नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। दोस्तों आज 6 अगस्त हो चुके हैं। 6 अगस्त में जो आपको उत्तर भारत में अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई थी या जानकारी दी गई थी, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। जो 6 अगस्त की बारिश थी अब 7 अगस्त में उत्तर भारत में होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वेदर सिस्टमों में थोड़ा सा चेंज या बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान जो वेदर सिस्टम या डिप्रेशन मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते राजस्थान की ओर बढ़ रहा था। संभावना ये थी कि राजस्थान के ऊपर पहुंचते पहुंचते यह कमजोर होकर के एक सर्कुलेशन में बदल जाएगा और पश्चिमी हवाएं से तेजी के साथ में पीछे की ओर धकेलना शुरू कर देंगी, जिससे यह सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर से होकर के एनसीआर, दिल्ली या हरियाणा के करीब पहुंच जाएगा, जिससे उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन राजस्थान पर पहुंचने के बाद में भी यह सिस्टम कमजोर नहीं पड़ पाया, सर्कुलेशन में नहीं बदल पाया, एक लो प्रेशर सिस्टम ही बना रहा, जिससे लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के मध्य दक्षिणी भागों में भारी बारिश देने के बाद में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को पीछे की ओर धकेलता हुआ इस समय पाकिस्तान के ऊपर पहुंच गया और इस समय भी यह लो प्रेशर सिस्टम के तौर पर ही बना हुआ है। इसलिए उत्तर भारत में जो 6 अगस्त में बारिश होने की संभावना बन रही थी, वह बारिश की संभावना अब 7 अगस्त से उत्तर भारत और मध्य भारत में बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वेदर सिस्टम के अलावा भी एक नया वेदर सिस्टम इस समय पश्चिम बंगाल के ऊपर बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान तक काफी तेजी के साथ में आगे को बढ़वार करते मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के तो ज्यादातर भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन भारी बारिश के साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के काफी भागों में तेज पूर्वी हवाएं चलने की भी संभावना बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के चाहे मध्य उत्तरी भाग हो, चाहे पूर्वी भाग हो, चाहे दक्षिणी भाग हो, यानी कि श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड से लगा करके शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, जबलपुर, नरसिंगापुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिगरौली, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। इसी के साथ में राजस्थान के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश और कुछ इलाकों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ में एनसीआर, दिल्ली के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों में पंचकुला, चंडीगढ़ से लगा करके अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रोहतक, मेंदरगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पंजाब की बात करें तो पंजाब के उत्तरी भागों में केवल हल्की फुल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है या मध्य भाग है, यानी कि सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोगा, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जो मध्य पूर्वी भाग हैं, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। खासतौर पर अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, मऊ के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार की बात करें, वैसे तो बिहार के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन रही है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बंका, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, शेरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बंका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। और दोस्तों झारखंड के भी मध्य उत्तरी भागों में तो हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन झारखंड के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, लाहौरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला,
बोकारो, रामगढ़ इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में हल्की मध्यम व इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा गुजरात के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी भाग है सूरत, दंग, तापी, नवसारी, वलसाड़ इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं कल बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। हालांकि मराठवाड़ा के ज्यादातर भागों के साथ साथ विदर्भ के भी ज्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। बुल्धाना से लगा करके जालना, हिंगोली, बीड़, परमानी, नांदेड़, लातूर, वाशिम, अकोला, अमरावती, कवर्धा, यमतमाल, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली इन सभी भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।